हर हर महादेव। जय शिव गुरु। अपने गुरु महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। एक औरत थी, वो बूढ़ी हो चली थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा शिव गुरु की भक्त थी। उनका हमेशा पूजा पाठ में मन लगा रहता था, लेकिन जितनी ज़्यादा वो भक्ति करती थी उससे भी कई ज़्यादा वो कंजूस थी। वो दान पुण्य करने में विश्वास नहीं रखती थी और वो ना ही किसी को दान पुण्य करती थी। जितना समय लगता वो पूजा पाठ में ही लगाती थी और शिव गुरु की चर्चा, महिमा, भजन हमेशा करती रहती थी, लेकिन कभी किसी दुखियारों को खाना तक नहीं खिलाती थी। इतना देख रहे थे शिव गुरु अपने अपने जगह से और सोच रहे थे कि यह बूढ़ी जो है कितना मेरा भक्ति भाव से पूजा करती है, लेकिन यह किसी को दान पुण्य नहीं देती है। मैं इसका उद्धार कैसे करूँगा? इसका मतलब कुछ न कुछ तो करना होगा। इतना सोच करके शिव गुरु एक भिखमंगे का रूप धारण करके उस बूढ़ी के दरवाजे पर आए। तो वो बूढ़ी जो थी दरवाजे पे पोछा लगा रही थी। शिव गुरु जो थे वो बोले बूढ़ी से, हे माँ, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतना सुनकर वह बूढ़ी बोली, कहाँ कहाँ से चले आते हैं भीख मांगने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। इस पर शिव गुरु बोलते हैं कि माँ थोड़ा भी कुछ दे दो खाने को, बहुत दिन से भूखा हूँ। इस पर बूढ़ी बोलती है कि नहीं, मेरे यहाँ तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इतना अच्छा शरीर लिए हो, जाओ कमा के खाओ। इस पर शिव गुरु बोलते हैं कि नहीं माँ, कुछ तो दे दो खाने के लिए, पानी ही पिला दो। इस पर वो जो बूढ़ी थी हाथ में पोछा लिए थी और शिव गुरु पे चला करके मार दी। शिव गुरु वहाँ से चले गए और सोच रहे थे कि अब इस बुढ़ी का मैं क्या करूं? इसके भक्ति से प्रसन्न हूँ या इसके दान पुण्य ना करने से दुखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इसका उद्धार करना चाहता हूँ और ये है कि समझती ही नहीं है। फिर शिव गुरु सोचते हैं कि इसको एक मौका और देना चाहिए। इतना सुनकर वह फिर गई। फिर शिव गुरु जो थे एक लंगड़े का रूप धारण किए और उस बूढ़ी के दरवाजे पर गए और वो बूढ़ी जो थी उस समय लकड़ी बीन रही थी। तो फिर शिव गुरु बोलते हैं, हे माँ, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। इस पर बूढ़ी बोलती है, जाओ जाओ, मेरे यहाँ कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। इस पर शिव गुरु बोलते हैं, माँ कुछ तो रहम करो इस लंगड़े पर, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, एक रोटी ही दे दो खाने को। इस पर बूढ़ी बोलती है कि मेरे यहाँ तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ कहीं और मांग के खाओ, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इस पर शिव गुरु बोलते हैं, माँ इस लंगड़े पर रहम करो। इस पर बूढ़ी बोलती है कि एक पैर तुम्हारा टूटा है, दूसरा पैर भी मार के तोड़ दूंगी, जाओ यहाँ से। शिव गुरु फिर भी नहीं जाते हैं तो वो जो बूढ़ी होती है लकड़ी चला के उनके दूसरे पैर पे मार देती है। शिव गुरु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतता जाता है और वो बूढ़ी जो है एक रात सोती है और सोई ही रह जाती है। यमराज आते हैं उसे लेने के लिए और उसको जो भी दानव आता है लेकर जाने के लिए उसे घिसता हुआ लेकर जाता है। इस पर वो बोलती है, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं शिव लोक जाना चाहती हूँ, मैं शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इस पर वो बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमने बहुत पाप किए हैं, तुम यहाँ से जाओ। इस पर वो बोलती है कि नहीं, एक बार मुझे शिव गुरु का दर्शन करा दो, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। ऐसी मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि गुरु महादेव जी मुझे अपने लोक लेकर नहीं जा रहे हैं, मेरा उद्धार करे प्रभु। वो बहुत रोती है। इस पर उस दानव को उस पर दया आ जाती है और शिव लोक लेकर जाता है। जब वो शिव लोक लेकर जाता है तो वो देखती है वहाँ बहुत से लोग हैं जिसका राजसी ठाट बाट है, सब एकदम पलंग पे सोए हुए हैं। यह देखती है और सोचती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि शिव गुरु अपने पास मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं। इतना सोचकर वह शिव गुरु के कदमों में गिर जाती है। इस पर शिव गुरु कहते हैं, ये वो लोग हैं कि मेरे पूजा के साथ साथ भक्ति भाव से लोगों का ध्यान भी रखते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन एक तुम हो कि दिन भर भक्ति में ही डूबी रही, कभी दान पुण्य नहीं किया। तो वो बोली कि मुझे एक मौका दीजिए शिव गुरु, मैं दान पुण्य करूँगी। इस पर शिव गुरु बोलते हैं कि मैंने तुम पे बहुत मौका दिया, तुमको
बहुत मौका दिया, अब मैं तुमको कोई मौका नहीं दे सकता। इस पर वो जो बूढ़ी थी वो शिव गुरु के चरणों में से लिपट कर लगी रोने। तो उनको उस पर दया आ गई और बोली कि तुम्हारे पास 1 सप्ताह का टाइम है, तुम जल्दी से जाकर अपने शरीर में प्रवेश करो और जितना दान पुण्य है उतना तुम दान पुण्य करो। इस पर वो बूढ़ी खुश हो गई और फिर एकाएक उसका नींद खुला और वो उठी और सोची कि जा, मैंने कैसा सपना देख लिया। और फिर वो लगी शिव गुरु से दया मांगने, उनसे क्षमा याचना करने की, जो भी आपने मुझे सपने में दिखाया, हे मेरे गुरु महादेव जी, मैं उस सपने का पालन करूंगी और मैं दान पुण्य करूंगी। और फिर वो जो बूढ़ी थी, जितना उसके पास धन दौलत था, भिखारियों में, दुखियों में, सब पे बांटने लगी, यहाँ तक कि गरीब की बेटियों का विवाह तक भी उसने वह कराने लगी। कुछ दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ और फिर उस बूढ़ी के जो प्राण थे वो वहाँ उसके प्राण जो थे शरीर को त्याग दिए और फिर वो शिव गुरु के धाम पहुँची। जब वो शिव गुरु के धाम पहुँची तो क्या देखती है कि वहाँ कोई ऐसा पलंग नहीं है, कोई ठाट बाट नहीं है, बस एक गुरु महादेव जी अपने कैलाश पे वास कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस पर वो बूढ़ी बोलती है, आपने तो मुझे बहुत सी चीज़ें दिखाई थी सपने में मेरे गुरु महादेव जी, फिर ऐसे यहाँ पे तो अभी कुछ है ही नहीं। तब शिव गुरु बोले कि मैं तुमको समझाना चाहता था कि जिंदगी में हमारे कुछ नहीं है, जो कुछ है भक्ति भाव है, क्षमा याचना और दया भाव है। अगर हम अपनों से के प्रति, लोगों के प्रति दया भाव नहीं रखेंगे तो हमें स्वर्ग क्या, नरक में भी कोई जगह नहीं मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव। इसी पर एक छोटा सा भजन है। अन्न धन भरल बाटे, अन्न धन भरल बाटे, दौलत बेसुमार बा, गुरु के भजन